पहाड़ पर्वत पार करके जंगल झाड़ पार करके स्वागतम स्वागतम करीला रे मान के। चित्रा में आप देखेंगे तो माओवादियों के विरुद्ध किसने लड़ा, किसने कुर्बानी दी? बहुत सारे समाज के बहुत सारे वर्ग थे, केवल भोक्ता समाज छोड़ करके दूसरा कोई वर्ग। आज चित्रा शांत है। जोहार आप और इस वक्त अभी हम चतरा में है चलो सैन्य गांव, जहाँ से नीलांबर पिताम्बर का जहाँ जन्म हुआ था। और नीलांबर पिताम्बर एक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह शुरुआत की थी और वह विद्रोह में ही उन्होंने शहादत को प्राप्त किए थे। आज चतरा के नीलांबर पिताम्बर स्मारक मैदान में उनका 165वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे इस वक्त इस ग्राउंड में, इस मैदान में काफी संख्या में लोगों की एकजुटता है, लोगों की भीड़ है और अच्छे हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पास भोक्ता समाज के कोषाध्यक्ष हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ क्या कुछ का आयोजन किया जा गया है और क्या इसका उद्देश्य है। सबसे पहले आपका चैनल को बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। आज हम लोग नीलांबर पिताम्बर शहादत दिवस 165वां शहादत दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर तमाम अपने समाज के और तमाम खरवार भोक्ता समाज के सर्व जातीय समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और प्रत्येक वर्ष की भांति आज हम लोग यहाँ पर उनका 165वां शहादत दिवस बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और यहाँ आपने दिखाने का काम किया है कि किस तरह से हमारे समाज के लोग अपना सांस्कृतिक और जो श्रद्धा और विश्वास देश के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ा और हम लोगों के लिए आज करके गए हैं, कुर्बानी देकर गए हैं, उनको प्रति हम लोग आज श्रद्धांजलि उपस्थित हुए हैं। तो इसके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने देश को अपना जान को निछावर करते हुए अपना कुर्बानी देने का काम किया और देश को आजादी दिलाने का काम किया। लेकिन आज हमें इस बात का खेद है कि उनकी शहादत दिवस में राज्य सरकार को छुट्टी घोषित करना चाहिए था। जो आज शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक और सरकार को आग्रह करना चाहता हूं कि जो देश और समाज के लिए जो अपना निछावर करते हैं, उनको शहादत दिवस में कम से कम सरकार को छुट्टी घोषित करना चाहिए। हमारे साथ की बात पंचायत समिति सदस्य भी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो भोक्ता समाज है 1857 में जिस वक्त नीलांबर पिताम्बर ने विद्रोह शुरुआत की थी, उस समय जो स्थिति थी भोक्ता समाज की और आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में क्या कुछ अंतर है? बहुत अंतर है। उस स्थिति में था कई शिक्षित लोग नहीं थे, अनपढ़ लोग थे, दारू पी के ही मतलब बच्चे लोग पढ़ा ना पाते थे, इस कारण से वो ये कर पाते थे। आज की है कि लोग बहुत शिक्षित हो गए हैं, शिक्षित परिवार हो गए हैं, तब पर भी मतलब उतना सोच पाते नहीं कि मतलब भोक्ता समाज के लोग आगे बढ़ चुके हैं। अभी बहुत पीछे है, समझ में आता है कि अभी बहुत पीछे है। आगे बढ़ जाएंगे तब तो पूरा कहानी शुरू हो जाएगा। भोक्ता समाज कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए भोक्ता समाज क्या कुछ कर रहे हैं या फिर यहाँ संगठन के लोग क्या कुछ कर रहे हैं? बहुत कुछ कर रहे हैं, संगठन के लोग कर रहे हैं कि दारू से मुक्ति करने के लिए और बच्चों को शिक्षित करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। लेकिन दारू हाड़ी मारी पी करके आज के लोग है कि बच्चा दूध छोड़ती है माँ की और 18 साल होती, 16 साल होती है तो बच्चा लोग हाड़ी मारी गांजा इसे प्रयोग करने लगते हैं। इसकी मुक्ति पाने के लिए हम लोग ये खरवारे नीलांबर पिताम्बर की शहीद दिवस के मनाने का, एकत्रित होने का, एकजुट मनाते हैं और समझाते हैं लोग का कि बदलाव परिवर्तन रहा है लोग का। संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लोगों को, झारखंड वासियों को? झारखंड वासियों का ये देना चाहते हैं कि बच्चे को पढ़ाओ, शिक्षित करो और दारू से मुक्ति पाओ। दारू न बनाते ही माताएं बहने हम लोग मिलकर ही दारू बना के ही हम लोग करते हैं।
महिला लोग हम लोग एकजुट हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तब तो इतना नहीं होता। खरवार भोक्ता समाज नीलांबर पीताम्बर का 165वां जयंती हम लोग मना रहे हैं, जो कि पूरे चतरा जिले के शहादत दिवस मना रहे हैं। पूरे चतरा जिला के जो हमारे समाज के लोग हैं वो आज जुटे हुए हैं और उनके जो नीलांबर पीताम्बर जिस तरह हम लोगों को देश की लड़ाई में वो साथ दिए हैं, उनको हम लोग याद करते हैं और उनको अपने समाज के बीच के लोगों को बतलाते हैं कि हमारा भी एक वंशज था जो देश को आज़ाद करने में लड़ाई लड़े और हम लोगों को एक पहचान छोड़ गए, जो कि आज तक हम लोग नहीं जानते थे, पर हमारे समाज नहीं जानता था। और ऐसा कार्यक्रम करके उनकी ये नीलांबर पीताम्बर जी को याद करके हम लोग आज एकत्रित होते हैं और समाज के लोगों के उनके बारे में, और हम लोगों का समाज कैसे आगे बढ़े, हमारी महिलाएं कैसे शिक्षित हो, हमारे पीढ़ी कैसे शिक्षित हो, इनके बारे में हम लोग बतलाते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे समाज और आगे जाके एक पहचान बना सके इस मंच के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा। हम लोग यहाँ भोक्ता समाज, खरवार भोक्ता समाज यहाँ एकत्रित हुए हैं। 165वां शहादत दिवस नीलांबर पीताम्बर जी का मनाने के लिए हम लोग यहाँ जुटे हैं और प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग इसे मनाते आ रहे हैं। और जिस प्रकार उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, हम सबों के लिए, अपने समाज से लेकर समाज के अन्य वर्गों के लिए वो प्रेरणादायी हैं। और हम आज के दिन उनके संदेशों को समाज के बीच में, समाज के लोगों के बीच में पहुंचाते हैं, ताकि समाज के लोग समाज में, समाज के अन्य वर्गों के साथ मिलकर आगे बढ़े और देश की उन्नति और देश की तरक्की में काम करें। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? देखिए, समाज हमारा काफी पिछड़ा रहा है और इतने वर्षों में हम लोग काफी उतार चढ़ाव हम लोग ने देखा है। बीच के कालखंडों में देखेंगे कि हम सबों का पहचान ही गौण था। अपने समाज के लोग कई वर्गों में बटे थे। जहाँ एक और खरवार था सो वो आदिवासी में था। हम लोग जो भोक्ता थे, भोक्ता गंजू, वो एससी में हम लोग थे, अनुसूचित जाति में, और देशवारी और अन्य जो थे वो जनरल कैटेगरी में भी थे लोग। तो एक समय ऐसा था कि हम सबों के बीच में पहचान का, हम लोग पहचान के लिए मोहताज थे। हम सबों के लिए ये पता कर पाना मुश्किल था कि हम है आखिर क्या है। हमारे ही लोग कई कैटेगरी में बटे हुए थे। आज लंबे आंदोलन के बाद मैं समझता हूँ समाज एकत्रित हुआ है और समाज आगे बढ़ने के लिए प्रेरित है। यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर हम सबों को नीलांबर पीताम्बर जी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का संदेश देता है और हम सब आगे बढ़ने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए और समाज का उत्थान करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो उनकी गौरव गाथा को याद करके समाज को नई प्रेरणा और ऊर्जा देने का प्रयास करते हैं। एक सवाल है, जिस समय नीलांबर पीताम्बर लड़ाई लड़े थे ईस्ट इंडिया के खिलाफ, और अभी जो है वो समाज कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि शुरू से ही हमारा समाज अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है सदैव। आप अंग्रेज जमाने से लेकर के वर्तमान समय तक जब जब समाज में जुल्म बढ़ा है, तब तब समाज है सो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हुआ है। चाहे उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होना हो, या फिर आप देखते होंगे जिस समय यहाँ पर नक्सली काफी उग्र आंदोलन चला रहे थे, उस समय भी समाज उनके विरुद्ध भोक्ता समाज ही लड़ा है। पूरे चतरा में आप देखेंगे तो माओवादियों के विरुद्ध किसने लड़ा, किसने कुर्बानी दी? बहुत सारे समाज के बहुत सारे वर्ग थे, केवल भोक्ता समाज छोड़ करके दूसरा कोई वर्ग। आज चतरा शांत है, लातेहार शांत है, औरंगाबाद या आसपास के जो 5-7 जिले थे जो बहुत ज्यादा माओवादी प्रभावित थे, उन जिलों को यदि किसी ने शांति और अमन चैन लाया है तो उसका सिर्फ भोक्ता समाज, खरवार भोक्ता समाज है। अगर विकास की बात करें भोक्ता समाज की, तो उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या, कहाँ आते हैं अपने आप को? उस समय की स्थिति काफी प्रतिकूल थी। उस प्रतिकूलता में भी हमारे लोग काफी संघर्ष करके जीवन यापन कर रहे थे। आज धीरे धीरे बदलाव आया है, शिक्षा में भी
हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से समाज में जो प्रगति है उसका मार्ग प्रशस्त करें। पारंपरिक संस्कृति जो है भोक्ता समाज से जुड़े रहने वाले कहीं ना कहीं अभी देख रहे हैं कि वो भटकाव की ओर बढ़ते जा रही है। नहीं, ये ऐसा मतलब ये आप लोग का सोचना है, पर जहां तक हम लोग जानते हैं कि संस्कृति और विकास के साथ समन्वय बना करके हम लोग आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं और शुरू से हम लोग प्रकृति के बीच में रहे हैं। प्रकृति से समन्वय बना करके हम लोग विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भोक्ता समाज के पुरुष वर्ग ही नहीं बल्कि महिला वर्ग के लोग भी अपने समाज के सुधार के लिए कदम उठा रहे हैं। तो देखते रहे झारखंड। धन्यवाद।